Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. So today we are going to discuss the topic of the special journal entry of the basically the topic of the journal chapter. तो प्लस वन अकाउंटिंग का जनरल चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी 5 वीडियो बनाई हैं एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट 6th वीडियो टुडे। पार्ट 5 वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 12 स्पेशल जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था। आज जो पार्ट 6 वीडियो करेंगे उसमें हम नेक्स्ट 8 जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे जिसके साथ हमारी 20 स्पेशल जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, कंप्लीट होंगी। आज के टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ठीक है ध्यान से समझने वाले हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, कंप्लीट देखना ताकि आपको कोई डाउट जो है वो अनक्लियर ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टॉपिक हमारा स्पेशल जर्नल एंट्री। तो 13 पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंटों को समझने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक पॉइंट याद होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि हमने जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करनी। बिजनेस को और ऑनर को अलग अलग माना जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए है, ए ने बिजनेस में कैपिटल क्या की, इन्वेस्ट की। ठीक है जी, ए ने क्या किया, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की। तो अब क्या होगा, जो बिजनेस होगा, बिजनेस क्या करेगा, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, बिजनेस। किसको देगा, ऑनर को। तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें बिजनेस से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि ऑनर है, ऑनर अपने ही बिजनेस में से इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट है जो हमने फॉलो करने हैं एज पर द अकाउंटिंग रूल, क्योंकि बिजनेस और ऑनर दोनों को उन्हें अलग अलग ट्रीट करना है। तो लाइक इफ यू सेव योर मनी, डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक अकाउंट, यू कैन गेट द इंटरेस्ट। उसी तरीके से जब हम बैंक बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बिजनेस से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब बिजनेस क्या करेगा, ऑनर को इंटरेस्ट देगा। ये देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फ्लो है वो बिजनेस से किसकी तरफ जा रहा है, ऑनर की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब ड्राइंग का होता है तो बिजनेस में से ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, है ना, जो उसने पैसे निकाले थे बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए। अब उसके ऊपर जैसे हम अगर मान बैंक से पैसे लेते हैं लोन, तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। उसी तरीके से हम ऑनर क्या करेगा, बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब ये वाला इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा तो ये वाला इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो ये 2 मेन पॉइंट है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री आई होप कि आपको ये समझ लग गया है। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री में लिखता हूं, एंट्री में यहां लिख देता हूं इसकी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ लग गया, मैं इसको रफ कर रहा हूं और यहां पर इसकी लिखूंगा एंट्रीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके से बैंक का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है उसी तरीके से जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। इन द सेम वे अगर हम इसकी बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की क्या है, इनकम। इनकम को करते हैं क्रेडिट। कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में ट्रांसफर किया, ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ट्रांसफर होगा। क्रेडिट बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 2 कंसेप्ट हो गए हमारे कंप्लीट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने किसको इंटरेस्ट देना है, ऑनर को। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑनर किसको इंटरेस्ट देगा, बिजनेस को, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं
अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज नाउ इररिकवरेबल। इररिकवरेबल का मतलब है मैंने किसी आदमी से पैसे देने थे लेकिन वो पैसे मेरे देकर भाग गया। जब भी इररिकवरेबल वर्ड है इसके हम वर्ड यूज करते हैं बैड डेट। क्या वर्ड यूज करेंगे? बैड डेट। मतलब जो हमारा कोई कस्टमर का हमारे पैसे देकर भाग जाए, ठीक है ना, ये पैसे देने से मना करते मुकर जाए, तो उसके हम वर्ड यूज करेंगे बैड डेट। जो हमारा बिजनेस में क्या है? लॉस। अब लॉस को भी हम क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जो भी कस्टमर का नेम दिया होगा वो कस्टमर का नेम डालेंगे। एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे हमने कस्टमर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमने कस्टमर को इसलिए क्रेडिट दिया कि जिस कस्टमर से हमने पैसे देने थे अब वो पैसा लेकर जा चुका है, अब उस कस्टमर से हमने पैसे हम नहीं दे सकते, इसलिए कस्टमर को हम यहाँ पे क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एंट्री बनती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जब कोई हमारा कस्टमर पैसे देने से मना कर दे या मुकर जाए या फिर रिकवरेबल वर्ड आ जाए आपको, तो आपने समझना है कि ये क्या है? बैड डेट। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर whose account was written off as bad earlier। earlier मतलब पहले। जिस आदमी को पहले मैंने बैड डेट मानकर उसका अकाउंट खत्म कर दिया था उसी बंदे ने मेरे को पैसे दे दिए। कैसे? इसी की एग्जांपल लेते हैं। पहले ये कस्टमर मेरे पैसे लेकर भाग गया, फिर 2 महीने बाद वापस आया और उस बंदे ने मेरे को मेरे पैसे वापस कर दिए। वो पैसा मेरे पास आ गया, अमाउंट रिसीव हुआ ना, अमाउंट रिसीव तो कैश आ गया। कैश को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट पर कौन सी? जब पैसे लेकर भागा था तब हमने बैड डेट को किया था डेबिट। जब पैसे वापस आ गए तो हम बैड डेट को करेंगे क्रेडिट। साथ में एक वर्ड आएगा बैड डेट रिकवर्ड। ये वर्ड देखना बड़ा जरूरी है। बैड डेट कई बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ बैड डेट लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बैड डेट के साथ रिकवर कर देते हैं। तो कैश आ गया और कौन सा कैश आया? जो हमारा बैड डेट का एक्सपेंस था, जो बैड डेट था हमारा, वही पैसा हमारा वापस से रिकवर हो गया। एक बार फिर देखिए इन चारों पॉइंटों को। सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। जिस तरीके से बैंक का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है वैसे कैपिटल का इंटरेस्ट भी हमारा कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बिजनेस की इनकम है, क्योंकि ऑनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा ड्राइंग पे, बिजनेस की इनकम होगी, इनकम को करेंगे क्रेडिट। एंट्री बनती है ड्राइंग फ्रॉम डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है कि एक कस्टमर से पैसे देने थे लेकिन उसका पैसे हमारे लेकर भाग गया रन अवे, तो एंट्री डालेंगे। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैड डेट। एक वर्ड है याद रखना अकाउंटिंग का, जो कि हमारा बिजनेस का क्या है? लॉस, और लॉस को हम करेंगे डेबिट। एंट्री बनती है बैड डेट ऑन डेबिट टू कस्टमर। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड अर्लियर। जिस बंदे को पहले मैंने बैड डेट मान के उसका अकाउंट खत्म कर दिया था अब उसी बंदे से मेरे को पैसे मेरे वापस आ चुके हैं, तो पैसे आ गए। डेबिट कार्ड कौन सी? कैश को हमारा अर्लियर अकाउंट करके कौन सी डेबिट करेंगे और ये इनकम हो, इनकम को क्रेडिट करेंगे। बैड डेट क्या था? लॉस, तो जो पैसा रिकवर हुआ वो इनकम, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला मेन पॉइंट है। Jatin became insolvent and only 60 पैसा in a rupee was recovered against 50,000। मैंने जतिन से 50,000 रुपीस देने थे लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका। नाउ व्हाट इज वर्ड इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का हिंदी में वर्ड होता है दिवालिया। दिवालिया मतलब जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी को रीपे कर सके। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं, इसका उसके पैसे देने हैं, लेकिन उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो हमारा सारा का सारा पैसा चुका सके। तो उस टाइम पे जब आदमी अपनी लायबिलिटी को पे ना कर सके तो उसको जो है लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और फिर उसने क्या बोला है कि आपको मैं 50,000 के अगेंस्ट सिर्फ 60 पैसा दूंगा। 60 पैसा का मतलब है 1 रुपए के पीछे 60 पैसा, 10 रुपए के पीछे 6 रुपए, 100 रुपए के पीछे 60 पे मिलेंगे, बाकी 40 पे डूब गए। अब यहाँ पे देखो एंट्री बनेगी, जितना पैसा आ गया उसके लिखेंगे कैश ऑन डेबिट। 60 पैसा आ गया हमें, जो पैसा नहीं आया वो डूब गया हमारा, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डेबिट ऑन डेबिट टू जतिन। अब अमाउंट देखिए, जतिन का टोटल अमाउंट है 50,000। जितना भी अमाउंट दिया टोटल उसको 60 पैसा 70 पैसा जो भी दिया हो बुक में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कैश का अमाउंट निकल आएगा। 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.60 करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। 50 में से 30,000 आ गया तो बाकी कितना रहेगा? 20। वो डूब गया और जो डूब गया वो बैड है, उसके लिए लिख दिया हमने 20,000। ठीक है, होगी एंट्री कंप्लीट। एंट्री होगी कैश ऑन डेबिट, बैड ऑन डेबिट टू डेबिट।
मैंने किसी से 100 रुपए देने थे, 100 रुपए मैंने किसी से देने थे, तो उसने बोला कि आप मेरे से 60 पैसा दे दो, दैट इज 7 पे दे दो, 100 पे 60 पैसा कितना हुआ, 60 रुपीज। वो आ गया क्या आया, कैश आया ना, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। और जो 40 रुपीज हमें नहीं मिले वो हमारे डूब गए, बैटर। याद है मैंने क्या बताया, जब पैसा कोई बंदा लेकर भाग जाए या डूब जाए पैसा, उसकी यूज करेंगे बैटर लॉस, उसको भी करेंगे डेबिट। और ये पैसे किससे मिले हमें, जतिन से, ठीक है ठीक। तो ये भी हो गया सैम्पलिंग पॉइंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट, आग लगने के कारण या चोरी होने के कारण हमारा लॉस किसी का हुआ, गुड्स का। अब लॉस को भी क्या करते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंट्री करेगी लॉस बाय फायर या थेफ्ट, अकाउंट डेबिट। अब लॉस हुआ किसका, गुड्स का, तो क्रेडिट करेंगे परचेजेस को, ठीक है। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस फायर के कारण है तो लॉस बाय फायर लिख लेना, लॉस थेफ्ट के कारण हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट लिख लेना, व्हाटएवर जो भी दिया हो बुक में। और क्रेडिट किसको करेंगे, परचेजेस को, क्योंकि गुड्स हमारी लॉस हुई है, क्रेडिट मार्केट गोज आउट, गुड्स हमारी क्रेडिट होंगी, गुड्स की जगह हम यूज करेंगे परचेजेस। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ कैश बाय फायर या थेफ्ट, आग लगने के कारण कैश जल गया, या चोरी किसकी हुई है, कैश की, कोई चोर आया हमारा कैश चुरा के ले गया, तो एंट्री डालेंगे इसमें भी सेम, लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब यहां पे क्रेडिट करेंगे कैश को, यहां पे गुड्स का लॉस हुआ, परचेजेस को क्रेडिट किया, यहां पे कैश का लॉस हुआ, इसलिए यहां पे हम कैश को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज का 20th, सेम है, इसके साथ रिलेटेड ही है, लॉस ऑफ गुड्स इन एक्सीडेंट। ये हमारा ट्रक जा रहा था सामान का, एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण हमें टोटल कितना का गुड्स का लॉस हुआ 30,000, लेकिन मैंने उनकी इंश्योरेंस करवा रखी थी और इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को क्लेम कितने का मिलना है, 18,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया क्लेम कि आपको हम 18,000 रुपीज दे देंगे। अब बताइए टोटल गुड्स का लॉस हुआ 30,000, लेकिन उसमें से 18,000 तो मेरे को मिल ही गया, तो अब मेरा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, अब यहाँ पे एक्चुअल लॉस हुआ मेरा 12,000 का। एंट्री कर देंगे यहाँ पे लॉस इन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, और लॉस हुआ किसका, गुड्स का, क्रेडिट करेंगे टोटल परचेजेस को। टोटल गुड्स का लॉस हुआ 30,000, जिसमें से 18,000 का क्लेम मिल गया, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ हमें 12,000 का। 30,000 की टोटल गुड्स थी, टोटल गुड्स तो चली गई, जो वो लॉस हो गई, लेकिन उसमें से हमें क्लेम कितने का मिल गया, 18,000 का, ठीक है ना। और बाकी जो 12,000 बचा वो क्या हमारा एक्चुअल लॉस, जिसको हम कर देंगे डेबिट। तो इसके साथ ही हो गए हमारे 20 पॉइंट्स कंप्लीट। 12 पॉइंट हमने पार्ट 5 वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोगों ने पार्ट 6 वीडियो में नेक्स्ट जो है 8 पॉइंट डिस्कस करके 20 पॉइंट हमने डिस्कस कंप्लीट किए। 1 पॉइंट का रिव्यू दे लेते हैं दोबारा। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको रिव्यू करवाई दिए थे, इसका यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। जबकि जिससे मैंने 50,000 लेने हैं वो इंस्टॉलमेंट हो चुका है, लेकिन उससे हमें कितना पैसा मिलेंगे, 60 पैसा। तो टोटल अमाउंट कितना, 50 का 60 पैसा हमें मिलेगा, वो मिल गया हमें। तो कैश का डेबिट, तो कैश आ गया, तो 50 में से 30 आ गया, बाकी कितना आ गया 20, वो डूब गया, उसके लिए लिखेंगे बैड अकाउंट डेबिट टू जल्दी करो। फिर नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट, आग लगने के कारण या चोरी होने के कारण लॉस किसका हुआ, गुड्स का। 20 देंगे लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। उसके बाद है लॉस ऑफ कैश बाय फायर और थेफ्ट, अगेन सेम पॉइंट है, बस यहाँ पे गुड्स की जगह कैश है, जो उसमें हमने परचेजेस को क्रेडिट किया, कैश में हम कैश को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मत गोज आउट। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि टोटल एक्सीडेंट होने के कारण टोटल उसका लॉस हुआ 30,000 का, लेकिन हमें क्लेम कितने का मिला, 18,000 का। तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ 12,000 का। एंट्री बनेगी लॉस इन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट 12,000, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 18,000 टू परचेजेस 30,000। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक होता है आज का फिनिश। आज की वीडियो की यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।